बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को चूना लगा दिया है। F-35 जंगी तैयारों का लालच देकर क्या और अहम तरीन गोल हासिल करने की कोशिश की जा रही है, इसकी तमाम तर डिटेल, जबकि भारतीय मीडिया के ऊपर इस वक्त क्या कहा जा रहा है, पाकिस्तान को धमकियां दी जा रही है। नाज़रीन, भारतीय मीडिया और भारतीय एंकर्स इस वक्त औकात से बाहर हो गए। अभी त्यारे मिले नहीं, बात हुई है और इन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान तो वैसे जो तैयारों के नाम पे जंग हासिल कर रहा है, लेकिन भारत जो है उसने रियल जो स्टेल्थ फाइटर है वो हासिल कर लिया। नाज़रीन, इसकी तमाम तरह डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए क्यों खतरे की घंटियां बजी हैं, ये भी आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि भारत का वो ख्वाब जो F-35 जंगी तैयारों के हवाले से था, जिसकी नींदें पाकिस्तान के J-35 जंगी तैयारे जो पाकिस्तान चाइना से हासिल करने जा रहे हैं, उसको देकर उनकी जो भारतीय चीफ हैं उसकी नींदें हराम हो चुकी हैं और वो बिल्कुल सटपटाए हुए अंदाज के अंदर कह रहे हैं कि जी अब हमारा जो है वो अपनी त्यारा साज कंपनियों से एतमाद उठ चुका है, पाकिस्तान बहुत आगे निकल गया है, कम से कम 10 साल आगे है। तो अब पहले तो नाज़रीन आपको पता है कि जो बाइडेन इंतजामिया जो है उसने इनको कहा था कि हम आपको ये जंगी तैयारे नहीं दे सकते F-35, क्योंकि इनके आपके पास जो रशियन एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है ये आपस में इनकी टेक्नोलॉजी डिफरेंट है, तो ये हमारे लिए खतरात बन सकते हैं, लिहाजा हम आपको ये टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। उसके बाद क्या हुआ नाज़रीन, उसके बाद ये हुआ कि भारत जो है उसने वो मामला पोस्टपोन कर दिया। फिर अभी जो इनके एयर शो था ये जो एयर इंडिया 2025, इसके अंदर Su-57 जंगी तैयारे जो स्टेल्थ फाइटर जेट हैं रशिया के, वो भी मौजूद थे। तो उनकी भी इंस्पेक्शन इनके जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने की वहाँ पे, लेकिन अमेरिका ने वहाँ पे, जिस तरह से मैंने आपको प्रीवियस व्लॉग में बताया, कि अपने जंगी तैयारे उसमें उड़ाने से इनकार कर दिया था। तो उसके बाद अब चूंकि नरेंद्र मोदी वहाँ पे दौरे पे मौजूद हैं और इस दौरे के दौरान पहली और बड़ी और अहम बात तो यह नाज़रीन के डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनके बयानात और उनके जो प्रैक्टिकल जो इकदामात हैं वो बड़े डिफरेंट होते हैं, यानी दोनों में तजाद होता है। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने कहा है कि हम भारत को F-35 जंगी तैयारे देने के हवाले से रास्ता हमवार करें, हम इनको टेक्नोलॉजी, ये मिलिट्री टेक्नोलॉजी ये फरोख्त करेंगे और बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद इनको देंगे। इससे पहले नाज़रीन डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही इसमें आए तो भारत में सरमायाकारी के हवाले से उसे एक गैर महफूज मुल्क करार दे रहे हैं। एक तरफ तो नाज़रीन भारत को फैटफ की ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए अमेरिका की जानिब से सिफारिश की जा रही है, दूसरी जानिब कनाडा ने बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दे दी है फैटफ को, लेकिन यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रंप है वो ये कहते हैं जी हम भारत को जदीद असलहा और उसके बाद जो मिलिट्री इक्विपमेंट है दीगर वो देंगे और साथ जो है F-35 की रास्ता हमवार हो रहा है। नाज़रीन, एक बात याद रखिएगा, क्योंकि भारत अमेरिका के साथ क्वाड इत्तेहाद का हिस्सा है और डोनाल्ड ट्रंप जो है उसी ने ये इत्तेहाद भी बनाया था और उसके बाद जो बाइडेन इंतजामिया आई तो वहाँ पे मामलात बिल्कुल डिफरेंट हो गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई अमेरिका इनको F-35 जंगी तैयारे दे देगा, तो नाज़रीन ऐसा मुमकिन नजर नहीं आता है। उसकी वजह यह है कि भारत के चूंकि रशिया के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और रशिया से उन्होंने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम वो हासिल कर रखा है और अब जो है वो नाज़रीन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि भारत जो है वो भारत का मामला जो है वो बांग्लादेश का मामला वो भारत नरेंद्र मोदी के सपोर्ट किया। तो नाज़रीन दूसरे लफ्जों में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि हमारा जो मामला है उसमें एक बार फिर खित्ते के अंदर जो है वो भारत को आशीर्वाद हासिल हो गई अमेरिका की, उसे थापड़ा दिया गया और उसे कहा जी कि तुम एक काम करो, तुम जाओ और जाकर जो मर्जी करो, यानी जिसके साथ मर्जी जो करना चाहो वो करो, लेकिन हमसे असलहा और गोला बारूद खरीदना शुरू कर दो। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का एक ही मिशन है, बिजनेसमैन है, वो कहता है जी कि पैसा हमें चाहिए और पैसा जो है वो हमें मिलना चाहिए। यानी एक तरफ पाकिस्तान के ऊपर आप अंदाजा लगाएं कि जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उस पर पाबंदियां और दूसरी जानिब जो जदीद तरीन जंगी तैयारे देने का
वादा भारत के साथ, बांग्लादेश के हवाले से इस तरह की स्टेटमेंट्स, इससे साफ पता चल रहा है कि अमेरिका जो है वो अब आने वाले दिनों में पाकिस्तान से फायदा हासिल करने की कोशिश करेगा। नाज़रीन, पाकिस्तान से फायदा कैसे लिया जाएगा? पाकिस्तान से फायदा अफगानिस्तान के अंदर अपनी फौजें उतारने के लिए पाकिस्तान से अड्डे हासिल करने के चक्कर में लिया जा सकता है। दूसरी जानिब नाज़रीन, बांग्लादेश के अंदर जो हसीना वाजिद गवर्नमेंट है उसको दोबारा से स्ट्रॉन्ग करने के लिए भारत की जानिब से कोशिश की जा सकती है और उसमें जंग का खतरा भी मौजूद है। पाकिस्तान इस वक्त बांग्लादेश के अंदर अपना असर सुख बढ़ा रहे और दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई मुआहदे भी होने जा रहे हैं। F-35 पाकिस्तान के JF-17 थंडर जंगी तैयारों के 32 तैयारों का ऑर्डर भी बांग्लादेश ने दिया है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान उनका एक मिलिट्री अलाय जरूर है। तो ऐसे में अगर बांग्लादेश के ऊपर चढ़ाई करने की भारत की जानिब से कोशिश की गई तो पाकिस्तान डेफिनेटली इसमें इन्वॉल्व होगा। और फिर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हालिया दिनों के दौरान कुछ कशीदगी की खबरें बज़ाहिर हमें मुसलसल मौसूल हो रही हैं, लेकिन ऑफिशियली जो है इसके हवाले से नहीं बताया गया कि वहाँ पे हालात चल क्या रहे हैं। सूरत हाल ये नाज़रीन कि इस वक्त भारत जो है वो चूँकि जंगी जुनून में भी मुब्तला है और इस वक्त पाकिस्तान के जो J-35 जंगी तैयारों के हवाले से जब से खबर आई है तब से वहाँ पे सफ़े मातम बिछी हुई है। अब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान को हमेशा जो टेक्नोलॉजी के अंदर जिद्दत देने के लिए चाइना कोशिश करता रहता है और अब जो पाकिस्तान को स्टेल्थ फाइटर जेट मिलने जा रहे हैं, ये जो 35 का मामला नाज़रीन ये बहुत दूर है। आप ये बात याद रखिएगा, अमरीकी सदर ने कह दिया अब इसके बाद जो असले की डीलें हैं वो भारत उनसे उठाएगा। रशिया की बजाय बड़े बड़े असले के ऑर्डर उनको दिए जाएंगे और उसके बाद कुछ दीगर जो जंगी तैयारियां वो हासिल करने की कोशिश की जा सकती है, अपना जो एयर फ्लीट है उसको मुकम्मल करने के लिए। और ये सारी चीज़ें जब हो रही होंगी तो इस दौरान जो है वो कोई ना कोई बहाना बना के अमेरिका जो है वो अपने F-35 प्रोग्राम से दूर निकल सकता है। उसकी एक बात आपको बताएं कि कोई मुआहदा नहीं है, उन्होंने कहा रास्ता हमवार कर रहे हैं। तो रास्ता हमवार करना कोई डील नहीं होती कि हम आपको जंगी तैयारी दे रहे हैं और ये आपकी हमारी डील हो गई है। चाइना, ये आपको पता है तुर्की ने रशिया का S-400 डिफेंस सिस्टम लिया था तो उन्होंने उनको बिल्कुल अलाउ ही नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि हम आपको F-35 जंगी तैयारों के प्रोग्राम से बाहर कर रहे हैं। तो वहां पे भी मामला जो है वो उन्होंने अब अपने स्टेल्थ फाइटर जेट बना रही हैं। तो आपको पता है नाज़रीन कि तुर्की जो है वो भी एक बड़ा मजबूत अलाय था अमेरिका के, लेकिन उसको भी उन्होंने नहीं दिए। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत जैसे जो ना तजर्बाकार पायलट्स हैं उनके आए रोज वहां पे फिजाई हादसा होते रहते हैं, इनके जंगी तैयारे आबादियों के ऊपर गिरते रहते हैं। उनको ये तक नहीं पता जी कि ट्रेनिंग के दौरान हमने उनको आबादियों से दूर लेके जाना है। तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर यकीनन जो भारत है उसको F-35 जंगी तैयारे मिलना बज़ाहिर बहुत मुश्किल नजर आता है। बहरहाल थोड़ी देर के लिए खुश हो लें और खुश होना बनता है क्योंकि उनको एक उम्मीद जो है लग गई है। लेकिन इसके बाद नाज़रीन पाकिस्तान के हवाले से क्या होगा? चाइना नाज़रीन जो 6th जनरेशन जंगी तैयारे 3 इंजन वाले वो इंट्रोड्यूस करवा रहा है और ये वाइट एम्परर उसका नाम है और ये वाइट एम्परर जो स्टेल्थ फाइटर टेक्नोलॉजी से भी आगे कुछ है। तो ये आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान को मिल सकता है। जैसे कि ये टेक्नोलॉजी भारत की इसकी जानिब से इंट्रोड्यूस करवा दी जाएगी, इसका आगाज कर दिया जाएगा तो ये पाकिस्तान के पास भी यकीनी तौर पे आएगा। और दूसरी जानिब नाज़रीन आपको ये बताते चले कि चाइना को पाकिस्तान को मजबूत करने की ज़रूरत है और उसके बाद बांग्लादेश के साथ भी कुछ अहम तरीन मामला चले। बज़ाहिर ऐसा नहीं है कि ये भारत आएगा और उसने थपकी दे दी है नरेंद्र मोदी को और वो आगे पाकिस्तान पे चढ़ाई कर देगा। उन्हें पाकिस्तान के बाजुओं को अच्छी तरह से अंदाजा है और पाकिस्तानी फिजाइया का भी अच्छी तरह से अंदाजा है। जब इनको मिलेंगे, अभी राफेल इन्होंने हासिल कर लिए तो राफेल के बाद इन्होंने पाकिस्तान का क्या उखाड़ लिया जो अब उखाड़ेंगे। तो F-35 जंगी तैयारा लेंगे तो पाकिस्तान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को डिटेक्ट करने और उनको तबाह करने की सलाहियत रखती है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।